नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 29 दिसंबर 2025, लास्ट वीक ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मैंने फ्राइडे को कहा था कि मार्केट मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड एक्चुअली वॉल्यूम्स आर क्वाइट लो। लो वॉल्यूम में मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने देखी वो है विक्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। विक्स में पुल बैक आया है और मार्केट जो है या निफ्टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स डाउन थी। ओवरऑल अभी मुझे कोई खास वैसा ट्रेंडिंग मार्केट फिलहाल आने वाले एक दो दिन में इसलिए भी नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन कल का बिहेवियर एक पुल बैक जैसा मुझे कुछ दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एंड विक्स में भी पुल बैक आया है तो विक्स में भी रेजिस्टेंस है। ये दोनों चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उसके पहले एज पर रूल इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है कि हम अपना सेबी डिस्क्लेमर दें कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर सब नंबर्स दे रखा है। जो भी मैं बता रही हूँ सिखा रही हूँ सब प्योरली नॉलेज के लिए है। कहीं पे भी मैं ये मेंशन नहीं करती हूँ कि आप कोई ट्रेड लो, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो बेटा डोंट ट्रेड। ये हमारी टैगलाइन है, कभी भूलिएगा मत। सब कुछ भूल सकते हो बट ये मत भूलना, अगर हम अपने स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल कर लें, हम लॉसेस को कंट्रोल कर लें तो प्रॉफिट अपने आप आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निफ्टी भी यहाँ पे लगाई है और यहाँ पर विक्स भी लगाया है, दोनों साथ साथ में। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक पुल बैक जैसा आया है, 6% करीब आज विक्स अप हुआ है और निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स डाउन है। विक्स को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और निफ्टी को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है ना। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब निफ्टी राइट नाउ इज शोइंग अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं कल के हिसाब से बात करूं तो 900 कैन बी द 900, 850, 900 कैन बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, whereas यहाँ पे 10 कैन बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। आरएसआई में भी देखें तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट ही मिल रहा है, पॉजिटिव एरिया में है। अगर घूम गया तो अच्छा रहेगा। एक जो इसको मैंने 2 लेवल पे देखा और फिर उसके भी नीचे, मेन जो चीज मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसको सबको हटा देती हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसे एकदम स्ट्रेट में लेके जाती हूँ और यहाँ पर लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर मार्केट में मुझे जो लगता है, मेरी जो रीडिंग आती है, प्योर वीकनेस होता लास्ट में थोड़ी देर के लिए भी सही, ये बाइंग आती ही नहीं, कंटिन्यू सेलिंग ही रहती और आरएसआई 30 के ऊपर बंद नहीं होता। मैंने बहुत बार आज आपको एक नॉलेज शेयर करती हूँ। अगर मैंने आरएसआई को 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, आवरली में, इवन डेली में 30 के नीचे देखा है तो नेक्स्ट डे मैंने उसे गैप डाउन देखा है। 100 टाइम्स नहीं, 80 टाइम्स, यू कैन से दैट वे। और अगर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, आवरली, डेली आरएसआई 70 के ऊपर दिखा है, मतलब सब टाइम फ्रेम में 70 के ऊपर दिखा है, तो मैंने स्टॉक को गैप अप ओपन होते हुए देखा है। तो अगर इसमें वीकनेस होती तो 30 वाला जो है वो 30 के, मतलब 30 मिनट्स वाला 30 के ऊपर आरएसआई बंद नहीं होता। और अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं तो इट इज मोर लाइक अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस रादर देन क्लोजिंग बिलो 30। और अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी मुझे पूरा है, एमएसीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर जैसा दे रहा है। 30 में, सॉरी 1 आवर जो है वो अभी भी 130 के नीचे है आरएसआई।
लेकिन डेली डेली जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो दैट वे आई कैन से कि वी आर नॉट इन अ वेरी वेरी बैड मोड, बट मे बी वी आर नॉट इन अ वेरी गुड बट नॉट बैड। अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन बनाती हूँ, स्मॉल ट्रेंड लाइन, तो दिस कैन वर्क एज अ सपोर्ट। प्राइस ने हायर हाई बनाया है, अगर ये यहीं से घूम जाता है, जो कि मुझे कल के लिए उम्मीद है, गारंटी तो कभी मैं लेती ही नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि कल अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो इट विल बी higher low. So a higher high, higher low can change the trend. Same way with RSI also, it is higher high, higher low, it can change the trend. MACD giving me positive crossover in positive zone can change the trend. अब कल हो या परसों हो, because tomorrow is expiry, you can say again a quadruple witching जहां पे monthly, weekly, fortnightly, quarterly, half yearly सब एक्सपायरी उसी दिन खत्म होती हैं। तो कल दिसंबर का मंथ है, ये बेसिकली आपको दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, ये जो होते हैं, तो सारी एक्सपायरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो लेट अस सी वेदर आई कैन सी सम बाउंस बैक फ्रॉम हियर, बट यहाँ पे भी अगर टच करके भी बाउंस बैक आता है तो भी कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं सेक्टर्स के हिसाब से, अगर मैं देखूं तो आज कोई भी खास सेक्टर अगर मैं देखूं तो कहीं पे आज फिर से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था किसी भी सेक्टर में। हाँ, कुछ सेक्टर्स में पीएस पुल बैक जरूर देखा था मैंने लास्ट लास्ट में, लेकिन एज सच मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत कुछ नहीं देखा। ये देखेंगे ना आप, तो पीएसयू बैंक्स में भी देखिए, लास्ट लास्ट में थोड़ा सा बाइंग आई थी। निफ्टी बैंक में भी देखिए, ये लास्ट मोमेंट की बाइंग है। इसके साथ में निफ्टी, ये प्राइवेट बैंक्स में, इनमें भी लास्ट मोमेंट पे बाइंग दिख रही है थोड़ी। तो ये जो लास्ट मोमेंट की जो है, समझो ये पूरा ओवरऑल यहाँ पर आफ्टर 12:30 यू कैन सी एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको इनविजिबल कैंडल जैसे ही दिख रहे हैं। मेटल आज गजब की फॉल आई है मेटल में। कुछ मेटल्स तो पकड़े हुए थे, बट बेसिकली जो मैंने आज हिंदुस्तान कॉपर में देखा, सुबह तो वो अराउंड अबाउट 8-10% अप, और उसके बाद नीचे। आई वॉज शॉक्ड विद दैट टाइप ऑफ मूवमेंट। आज एक और चीज हमने देखी थी कि सिल्वर 2,50,000, अब 2,50,000 का सिल्वर पहुंच के वन वे ओनली मूवमेंट, पैराबोलिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, वन वे, या इसे तो हम स्ट्रेट ही कहेंगे, पैराबोलिक भी नहीं कहेंगे, पैराबोलिक तो फिर भी थोड़ा ऐसे जाता है, ये तो बिल्कुल ऐसे गया है, ऐसे गया है। तो ये जो हम 2,50,000, एंड इफ यू सी फ्रेंड्स, चार आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा चारों तरफ सिल्वर 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 सिल्वर, ले लो बस, कोई भी भाव में मिले ले लो, कोई भी भाव में मिले ले लो, छोड़ना मत सिल्वर को। चारों तरफ ये हो रखी थी, अब तो बस सिल्वर ही है, सिल्वर ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। मैंने तो ये भी सुना कि है ना, सिल्वर जो है वो सबको टेक ओवर कर लेगा, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर दो ही चीज चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। वहां पर आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक बार करेक्शन का टाइम आ जाता है। तो बाद में मैंने देखा तो इट केम टू अराउंड 233, 17,000 रुपए, 17-18,000 रुपीज, उसमें 2,51,000 से सीधा 18,000 डाउनफॉल आ गया। तो फ्रेंड्स, इस वक्त वैसे भी सारा ध्यान, सारा पैसा मार्केट का
मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा है। और वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। सी डिजिटल, डिजिटल के लिए मैंने कहा था ना, मुझे होप है, बट आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर movement or the thing which I am expecting. Let us see, because still 2 days to go for 31st. Let us see. Mid caps, autos, सब एनर्जी, पीएससी, कहीं पे कुछ नहीं, हेल्थ भी डाउन, रियलिटी डाउन, आईटी इज ऑल्सो फॉलिंग, विक्स अलोन इज मूविंग अप। तो ये, इसको मैं पुल बैक कह सकती हूँ, बिकॉज दिस वाज अवर ब्रेक डाउन। अब ये इसको रीटेस्ट करके अगर फिर से नीचे आ जाता है, और निफ्टी अगर उसको रीटेस्ट करके फिर से ऊपर चला जाता है, तो मे बी इन जैन नेक्स्ट ईयर 2026 कैन बी अगेन ऑल टाइम हाई। बट डोंट ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर चार्ट्स। इतना ही कहूंगी कि नो वन इज परफेक्ट। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आपने खुद से स्टडी करके और काम करोगे, तो गलती होगी या लॉस होगा, स्टॉप लॉस लगाना जरूर से, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती करी किधर है। लेकिन अगर आपने सिर्फ दूसरों के कहने पर ट्रेड किया, तो आपको गलती का पता कभी नहीं चलेगा, और आप हमेशा एक सही ट्रेड को ढूंढने में जिंदगी बिता देंगे, कि मुझे एक ट्रेड सही मिल जाए, मुझे सही ट्रेड मिल जाए जिसमें 100% गारंटी हो। ऐसे तो 100% गारंटी तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, मार्केट तो बहुत दूर की बात है। बस इसी के साथ चलिए मिलते हैं कल। नमस्ते।